सिर्फ एक चांस दीजिए कि मैं अपना काम आपको दिखा सकूं सर। बिल्कुल नहीं। इंसान की पहली पहचान इस बात से होती है कि वो वक्त का कितना पाबंद है। हमारा ये मानना है कि जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वो अपने काम की कदर भी नहीं करता। इसलिए हम तुम्हें दूसरा मौका नहीं दे सकते। और जो लोग हमारे लिए काम करते हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि हम लेट लतीफ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। चंद्रिका मैम सुनिए तो सही मेरी बात। मैडम मेरी बात तो सुनिए मैडम। मैम मुझे पता है कि मैं लेट आया हूँ मैम, और मैम मुझे पता है कि आप समय को लेकर कितनी सख्त है मैम। मैम मैंने आपका इंटरव्यू पढ़ा था मैम, जहाँ पर आपने कहा था कि जब सब कुछ नामुमकिन लगे तो मौके को पाने के लिए सबसे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। और इस वक्त आपके साथ काम करने का मौका मिलना ये मुझे नामुमकिन लग रहा है, तो मैं पूरा जोर लगा दूंगा मैडम। मैडम मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है मैडम, कि मैं लेट आया हूँ, लेकिन मैडम मैं अपनी गलती से सीखूंगा। मैडम मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे मौका मत छीनिए मैडम। ठीक है, दिया एक मौका, लेकिन बस 2 मिनट, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि देव चाहता है। और हम अपने बेटे की बात कभी नहीं टालते। लेकिन ध्यान रहे, ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका हो सकता है। थैंक यू मैडम। मैडम इस मौके को अपना बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मैडम। कब? अरे इस तरफ। शुरू करो। आज मैंने ये डिजाइन इसलिए प्रेजेंट किया है क्योंकि मुझे लगता है कि आंखें इंसान के मन का दर्पण होती हैं, और जो एहसास जुबान पर नहीं आते वो आंखों से। वो आंखों से छलक जाते हैं। और जिन आंखों में सच्चाई हो और अच्छाई हो, सत्व के कजरी काजल के लिए बस ऐसी ही आंखें लोगों बन सकती हैं। पता नहीं इसे अंग्रेजी में क्या कहवे है, पर मारे को तो इन आंखों में जलन दिख रही है। एक्चुअली ऐसी भी क्या सुंदर है ये आंखें। माँ साहब आपको क्या लगता है? हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए लोगो मिल गया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
इट्स ब्यूटिफुल। देव, माधव के साथ डिजाइन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। हम चाहते हैं कि हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की सारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग माधव करे। इनके काम की बारीकियां हमें अच्छी लगी। लेकिन मैम, इस डिजाइन का क्रेडिट तो मैं नहीं ले सकता। इसका क्रेडिट तो इन आंखों को दिया जाना चाहिए। जैसे ही मैंने इन आंखों को देखा, मुझे लगा कि कजरी काजल के लिए ये आंखें ही लोगो बन सकती हैं। मैं तो सिर्फ एक जरिया था। शायद इन आंखों को आपके प्रोडक्ट का लोगो बनना ही लिखा था। भाभी साहब, एक अर्जेंट वीडियो कॉल है, आपको अटेंड करनी होगी। हाँ चले। माधव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, एंड थैंक्स टू यू मैम। अगर आपने देव सर से बात नहीं की होती और देव सर ने मुझे ये मौका नहीं दिया होता तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाता। नहीं, माता माई चाहती हैं कि आप चौहान परिवार का हिस्सा बने। मैं तो बस जरिया थी कि आपको देवी हुकुम का आशीर्वाद मिले। बाकी की पैकेजिंग की ब्रीफ एंड आइडियाज का डिस्कशन हम लंच पर करते हैं। लंच? चौहान परिवार का नियम है, यहाँ पर जो भी आवे है हम उसे खाली पेट ना जाने देते, इसलिए हम आपको भी बिना खाए ना जाने देवेंगे। या मसू इज राइट, तुम्हें हमारे साथ लंच करना पड़ेगा। इट विल बी एन ऑनर सर, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम। मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, तुम्हें मेरा टेस्ट पता होना चाहिए। ये ऑयली फूड मैं नहीं खाती। मेरी पसंद का खाना बनाना सीख लो, वरना मैं दूसरा शेफ हायर कर लूंगी। मैडम, आप हमारी देवी हुकुम के घर की होने वाली लक्ष्मी है। आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। आपको जो जो पसंद है, जैसा जैसा पसंद है, मैं सब सीख लूंगी और वैसे ही बनाऊंगी। अब हमारे लिए भी यही खाना बनाना। वो क्या है ना करिश्मा, इस घर में मैं और तुम दो ही तो जवान छोरियां है, तो हमें अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। मसू, माधव के प्लेट में भी खाना सर्व कर दो। जी। इसको खाना तो मैं एक ही बार में गप कर जाऊं। सॉरी मैम, वो इस एक निवाले ने घर की याद दिला दी। ऐसा खाना बहुत कम नसीब होता है मुझे। क्यों? थारे घर में ऐसा खाना बनता ना है? थारी अम्मा को खाना बनाना ना आवे है क्या? मैडम, ना माँ है ना घर। बचपन से ये अनाथालय में पला बड़ा हूं। सारे काम माधव से माफी मांगी। सॉरी, पता ना था हमारे को। माधव, हमारा जब भी घर का खाना खाने का मन करे तो यहाँ चले आना। वैसे भी अब तो काम के सिलसिले में ही आना जाना लगा रहेगा, तो खा के ही जाना।
अरे आप और लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, अरे आपको जितना खाना आप उतना खाइए, इसे देवी हुकुम का प्रसाद ही समझिए। लीजिए। मैडम, घर जैसा प्यार महसूस करवाने के लिए मैं आपको एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ। अन्नपूर्णा से हाथों को मेरा प्रणाम। वैसे ये खाना हमने नहीं, वसुधा ने बनाया है। आपको भी प्रणाम। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? चापलूसे में तो तारे से भी बड़ा है। क्या? नहीं कुछ नहीं, खा ना, खा खा खा। बैठिए ना, आप बैठिए। गुलकी, तू 2 मिनट खेल, मैं बाथरूम करके आता हूँ। और ये बॉल मत घुमाना, वरना बाबू साहब दूसरी ना दिलावेंगे। रगड़ा की बॉल गुम गई तो रो रो कर मारे भी कान खराब कर देवेगा। अब रुकिए, ये आपके लिए खाना पैक कर दिया है। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे आप मना नहीं कर सकते, देव सर का आदेश है। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मेरा इतना बड़ा सपना पूरा हुआ है, और फिर घर का खाना खाने का भी तो सौभाग्य मिला, वो अलग। कोई बात नहीं। चलता हूँ। भाई साहब, अगर इन्होंने गुलकी को चौहान और उसके आसपास देख लिया ना, तो गुलकी की तो खैर नहीं। यो घर पहले से ही गरीबों की धर्मशाला बन गया था, अब अनाथालय भी बन जाएगा। पता नहीं यो नौकरानी उस अनाथ ने कहाँ से उठा कर लाई है। ये नौकरानी अपने आप को समझती क्या है? आई एम वेरी श्योर, अगर इसे रोका नहीं गया ना, तो ये पूरा का पूरा मोगरा हमारे सर पर लाकर बिठा देगी। भाई साहब के साथ साथ गुलकी के मोगरे ने भी इतना भला बुरा बोल रही है, इसके तो मैं कान काट लूं। ये नौकरानी और उसका बाप, इन दोनों को मैं घर से निकलवा के रहूंगी। एक बार मुझे इस घर में शादी करके आने तो दो। ये सीटी किसने बजाई? अरे करिश्मा रानी पानी में गिर गई। अरे करिश्मा को बचाओ। अरे ये तो वसु की सहेली है। इसे तो मैं बाहर छोड़ के आई थी, वापस कैसे आ गई? पानी में गिर गई। एक मछली पानी में गिरी छपक, 2 मछली पानी में गिरी छपक छपक छपक। करिश्मा, करिश्मा, अभी अरे करिश्मा को बचाओ, कोई वो गिर गई। अभी इसकी हेल्प करो। करिश्मा, हाँ दो। हाँ, पर तू गिर कैसे गई? आराम से, आराम से। तुम ठीक हो करिश्मा?
तुम पूल में कैसे गिर गई? वो गलती से मेरा पैर फिसल गया और मैं पूल में गिर गई। तुम अंदर जाओ और कपड़े बदलो वरना ठंड लग जाएगी। चलो। अच्छा अच्छा। वो पालतू जानवर थारी संभल के, ठीक तो हो? हाँ। वो पालतू जानवर थारी पुश्तैनी दुश्मन की ही सहेली है। और रियली? ग्रेट। अब आप देखते जाओ मैं इससे और इसकी सहेली के साथ कैसी दुश्मनी निकालती हूँ। रघुड़ा, थारे से एक काम ठीक से ना होवे। थारे को कितनी बार कहा है कि गुलकी गलती से भी किसी की नजर के सामने ना जावे, लेकिन तुम है कि क्या हो गया भाई साहब? वही हुआ जिसका डर था। तो गुलकी को किसी ने देखा तो नहीं? मैं भी माता माई से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि गुलकी को किसी ने देखा ना होवे। अगर गलती से भी किसी ने गुलकी को देख लिया ना तो बात देवी हुकुम तक पहुंच जाएगी और हम चाह के भी गुलकी को अपने साथ ना रख पावेंगे रघुड़ा। नहीं भाई साहब, मैं गुलकी को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। हाँ भाई साहब, याद है ना पिछली बार तारी गुलकी का क्या हाल हुआ था? पर तो चिंता मत कर गुलकी, अब मैंने सोच लिया। गुलकी ने अपने पास रखने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं देवी हुकुम में इस बारे में सब सच सच बता दूंगी। अगर उनकी इजाजत मिल जाएगी तो गुलकी रानी भी खुश और हम भी खुश। फिर किसी को डरने की कोई जरूरत ना है। हाँ, साहब, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें क्या बात करनी है। वसुधा के लिए तुम्हें माधव पसंद है, यही ना? साहब, आप भी ना हमें बिल्कुल किताब की तरह पढ़ लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आज जब माधव ने वसुधा के सामने हाथ जोड़े और उसे खाने के लिए सबके सामने इतना सम्मान दिया, उस वक्त हमें उसमें आपकी झलक दिखाई दी, जो विरासत में आपसे हमारे बेटों को मिली है। मर्द होने का कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं। सा, हमें लगता है माधव वसुधा का सम्मान करेगा। मुझे भी पूरा यकीन है चंदा। आपने बुलाया भाभी साहब? हाँ देवर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, हमने हनुमान की बेटी वसुधा की शादी की जिम्मेदारी ली है और ये जिम्मेदारी हम अच्छे से निभाएंगे। वसुधा के लिए हमें माधव पसंद है, पर इससे पहले कि हम हनुमान से बात करें, हम चाहते हैं कि माधव की पूरी तरह से जांच परख होनी चाहिए। अजय के वक्त जो चूक हमसे हुई थी वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। आप चिंता ना करें भाभी साहब, मैं माधव के बारे में सब कुछ खुद पता लगाऊंगा। और वसु भी हमारे ही परिवार की बच्ची तो है। बिल्कुल। देवी हुकुम में गुलकी के बारे में कैसे बताऊं? पहले देव सर ने बताऊं क्या? शायद अब वही हमारी दुविधा का हल निकाल पाएंगे। अरे वसु, जरा देखो तो
कैसी हैं ये आंखें? बहुत सुंदर है देव सर। है ना? जिसकी भी ये आंखें हैं, आई एम श्योर उसकी सूरत और सीरत दोनों बहुत सुंदर होगी। पता है वसु, ऐसा लगता है जैसे ये आंखें मुझसे बातें कर रही हैं, जैसे मैं अपने मन की सारी बातें इन आंखों से शेयर कर सकता हूं, है ना? अरे ये आंखें तो बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह है ना? नाना देव सर, हमारी आंखें शायद अब हमारे कोई देवी हुकुम से बात करनी होगी। देवी हुकुम, वो हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने गुल्की ने आप सबसे छिपा के रखा, नहीं गुल्की ने अपने साथ रखा। क्या लगा था तुम्हें इतनी बड़ी बात हमसे छिप जाएगी? हमारी ही पीठ पीछे हमारे ही घर में ऐसा होगा और हमें इसकी खबर भी नहीं होगी। हे माता माई, देवी हुकुम ने गुल्की के बारे में पता तो न चल गया?